चैनल में साहस नहीं कर पाती, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जिन चैनल में साहस किया उन्होंने ये फोटो दिखाया तो अपने आप आप देखे देखिए, ना आपकी भाषा अच्छी है ना आपकी नीयत अच्छी है। शुभांकर प्लीज, आपकी सरकार अच्छी है ना ममता बनर्जी अच्छी है। श्रीकांत को म्यूट करिए प्लीज, श्रीकांत जी को म्यूट करिए, मैं अनिल जी के पास जाना चाह रही हूँ प्लीज। हाँ अनिल जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। देखिए एक तो ये जो जिस तरह से श्रीकांत जी बोले उसको सख्त आपत्ति मैंने की ही। आप ये कौन सा हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं? ये यही संस्कृति है क्या? ये जो जिस तरह से बोल रहे हैं ये ट्रोल आर्मी की तरह जो है बात कर रहे हैं। अरे तथ्यों के आधार पर ये तो एकदम झूठ है। कौन कहा कि दंगे नहीं होते हैं उनके ये पे? जब ताजिया लेके निकलता है तो उनके यहाँ भी दंगे होते हैं। जो जुलूस अगर ईद में निकालेगा तो उनको क्या उनको आप छोड़ देते हैं? उनके यहाँ भी हुए क्या से क्या कुछ से ताजिया मतलब कि कोई आक्रमण हिंदू नहीं कर रहा है और मुसलमान कर रहा है, इस तरह का नैरेटिव को चलने वाला है। और वहाँ जो है सो किस तरह से नवरात्र में पीटा ये के लोगों को घुस गया तो उसको पीटा, ये रोज की घटनाएं चल रही हैं। और ये जो है चर्च की बात कर रहे हैं, चर्च पर हमले हो रहे हैं और उसके कह रहे हैं क्या कि आपने देखा है क्या कि क्रिसमस पे चर्च पे हमले हो रहे हैं। चर्च ये क्या कहते हैं, कहा नहीं मस्जिद के सब आपने गिरा ही दिया, बाबरी मस्जिद गिरा दी, अब क्या हमले करेंगे आप? हमले हो रहे हैं जैसे बता रहे हैं क्या कि वो हमले करने वाले वो है और हम पूरी बाबरी मस्जिद गिरा दी, उसके कह रहे हैं क्या आक्रमण हो रहा है और उसका बुलडोजर चला रहा है चुन चुन करके यूपी में, और ये कह रहे कि दंगे हुए। अरे ये दंगे से भी भयानक है, पूरा बुलडोजर संस्कृति है, चुन चुन करके जो है ये को एकदम इलीगल चल रहा है, लेना चाहिए। उसका कह रहा है क्या कि बुलडोजर ये जो है तो वहाँ के नहीं किया जा रहा है। अब क्या चाहिए? आप मत बोलिए, हाँ बोलिए आप। अरे कौन कर रहा है भाई? आप बोलिए ना बीच में, आप बोलते रहिए, मैं भी बोलता रहा हूँ। राजीव ना प्लीज। हाँ राजीव जी बोलिए। बोलते रहिए, देख लेते किसमें आवाज है। ठीक है जी प्लीज। वो आवाज आप हमको क्या बताने चले? No, I cannot allow this, please. I'm sorry. I cannot allow this. हाँ राजीव जी बोलिए प्लीज, फिनिश योर पॉइंट। देखिए हम लोग मुद्दों से भटक रहे हैं। सबसे पहली बात जो है किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप अच्छा नहीं है। अभी आपने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, और उसके पहले हम लोगों ने ही माननीय प्रधानमंत्री पर कहा कि दीदी हो दीदी अच्छा बात नहीं है। तो ये हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी मातृशक्ति है। आज रामनवमी के दिन एक्चुअली माता कौशल्या और माता सीता और राम की पूजा होनी चाहिए, माताओं की शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। हम एक महिला के प्रति ऐसी बातें नहीं कर सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीतिक हैं। आप राजनीतिक तौर पे उनसे लड़िए, कोई ना नहीं करेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जो भी घटनाएं हैं वो बहुत सारी लेयर्ड हैं, एक के बाद और हर लेयर में वायलेंस छुपा हुआ है। बिना वायलेंस यहाँ पर वो जो 45 सालों से विगत 45 सालों से यहाँ पर एक नई चीज आई हुई है हमारी संस्कृति में, वो है एनिमल इंस्टिंक्ट। ये एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है कि हम अपना इलाका दखल कर लें, चाहे वो झंडा लगा दें, चाहे उनके ऑफिस में कब्जा कर लें, चाहे कोई भी कब्जा कर दे। यदि हमारा मैं यदि शासन में हूं, मेरा विपक्षी दल जाता है तो उसके सब चीजों को तोड़ दूं। ये चीजें 45 सालों से चल रही। इसी कारण क्या है, हमारे पश्चिम बंगाल का जो विकास है तो रुक गया है। आज कोई भी इंडस्ट्री पैसा लगाने को तैयार नहीं है। 2024 की जो लड़ाई का ट्रेलर है एक तरीके से वो पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है। सागर दीदी इलेक्शन के बाद से, यस मैम, सागर दीदी इलेक्शन के बाद से और उसके बाद जो कोऑपरेटिव इलेक्शंस हुए हैं, जो हम लोग छोटे छोटे डॉट्स को पकड़ के हम लोग उसको मिला रहे हैं, उससे ही लग रहा है कि हमारी जो शासक दल है उससे लोगों में भगदड़ मचा हुआ, उनके मन में आशंका है। दीदी ने खुद अपने 2 मंत्रियों को बदला है। शुभांकर, जो बात राजीव कह रहे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि इफ यू आर जॉइनिंग द डॉट्स इट्स वेरी वेरी क्लियर कि टीएमसी भी उसमें उतनी ही कल्पेबल है जितना दोषी आप बीजेपी को कहते हैं। बहुत संक्षेप में बोलिएगा, मुझे प्रोग्राम को खत्म करना है। हाँ इलू जी, चलिए एक बात तो मैंने देख ली कि राजीव जी बड़े वहां पे अभी उनके चेहरे पे जो खुशी नजर आई इस बात के दुख के बजाय कि वहां पे जिस प्रकार से वायलेंस हुआ कि टीएमसी के पांव तले से जमीन खिसक रही है। खैर बात अपनी जगह है, मैं अभी राजनीतिक बात नहीं करूंगा। यहाँ पे बात यह हो रही है कि वहां पे प्रशासन क्या कर रही है। पहले तो मैं उस बात का जवाब देता हूँ। पूरा प्रशासन, चलिए मैंने कह दिया बंगाल में दोषी, वडोदरा के लिए जो हिंदू मुस्लिम जो राइट हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी दोषी है। ये औरंगाबाद में जो होता है उसके लिए ममता बनर्जी दोषी हो जाती हैं। जहांगीरपुरी में आपने शोभा यात्रा निकालने को परमिशन तक नहीं दी थी, उसके लिए ममता बनर्जी आके दोषी हो जाती हैं। ये जो आंखों में एक रंग बांध दिया गया है, मुझे उस बात से है। हम तो यहाँ पे मोदी जी को किसी नाम से नहीं बुलाते। शुभांकर, जस्ट हियर मी आउट।
अगर लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास है, व्हाट एक्शन आर यू गोइंग टू टेक अगेंस्ट दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स? मुझे एक वाक्य में ये जवाब चाहिए, उसके बाद मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी बट आई एम जस्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन विद द क्वेश्चन इटसेल्फ कि मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, क्या आप इतना श्योर हैं? Are you damn sure? Just a thing. Are we damn sure that there is nothing happening in West Bengal? क्या ये बिल्कुल सिर्फ उन चीजों पर न देखा जाए जो कि सिर्फ मीडिया पर दिखाया जा रहा है? अगर आप इतना श्योर है कि प्रशासन वहां पे अपना खुद प्रशासन को वो ढीला छोड़ देना चाहती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वहां पे जो करना चाहिए तो वहां की पुलिस कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है, और इसी के विरोध में वहां पे बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विजिबल नहीं है। सो प्लीज एंश्योर द विजिबिलिटी ऑफ द एक्शंस टेकन बाय यू। अनिल सिन्हा जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। बहुत संक्षेप में सर क्या कहेंगे? ये जो वायलेंस की जो एक सीक्वेंस इस समय पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में सर? उसके बाद में शिकायत के पास ये दोनों है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, और दूसरा है कि जो पॉलिटिकल ये मतलब नियत जिसको कहते हैं, राजनीतिक नियत, वो ममता दी की साफ नहीं है। अब बीजेपी तो कम्युनल पार्टी है ही, उसके बारे में अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। इससे वो सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगी। उनको सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सत्ता का मोह छोड़ना पड़ेगा और सच में सेकुलर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, बंगाल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, देश की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, जो ममता जी करती हुई दिखाई नहीं देती। आपकी इस प्रस्तावना से जो मुझे न्यूज पॉइंट मिल रहा है कि ममता बनर्जी की नीयत साफ नजर नहीं आ रही, इसके पर मैं श्रीकांत जी से बहुत संक्षेप में बोलूंगी और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज डोंट मेक एनी अटैक पर्सनल। लेट्स नॉट टेक नेम्स ऑन द डिबेट प्लीज। I will not tolerate any kind of personal attack on my debate। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ इस बात को लेकर। श्रीकांत जी, आप क्या कहेंगे अंत में? अगर नियत साफ ममता बनर्जी की नहीं है, अगर उन पर ये आरोप लग रहे हैं, तो नियत साफ बीजेपी की कौन सी है? आप क्या करेंगे? आप एटलीस्ट ये जो कम्युनल स्टेन आप लोगों ने अपने ऊपर लगाया हुआ है पार्टी ने, इसको आप दूर कैसे करेंगे? या आपने सोच लिया है कि 2024 की लड़ाई आप इसी के दम पर करेंगे? नहीं, कम्युनल आप किस मुद्दे पर बात कर रही हैं? क्या आप बात कर रही हैं दिल्ली में जो सिखों का नरसंहार हुआ? क्या आप बात कर रही हैं मोकला नरसंहार की? क्या आप नहीं, एक मिनट, ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं मैं, तो सच्चाई बता रहा हूं ना। क्या बीजेपी के आने से पहले इस देश में ये राइट्स नहीं हो रहे थे क्या? बीजेपी के आने के पहले मुझे आप पश्चिम बंगाल की हिंसा के संदर्भ में बताइए। हाँ, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए वहां का शासन प्रशासन और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जिनका भरण पोषण लालन पालन वहां की सरकार द्वारा किया जा रहा है। जब तक उस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, और खासतौर से उत्तर प्रदेश का मॉडल जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक चीजें नहीं। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर। आपके जवाब गोल गोल घूम रहे हैं जिसमें कि कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप आपके हिसाब से दूसरे जवाब बुझाते हो। मैं ये डिबेट नहीं कंटिन्यू करूंगी। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच शुभांकर फॉर बीइंग देयर ऑन द प्रोग्राम। अनिल, श्रीकांत जी, राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच।